हो गया? Good morning students, welcome to all in physics class. Today our topic is related to the error, and the topic was studying error. So in yesterday video we have studied about the error, types of error, and it was of two types: systematic error. Systematic error also three types: personal error, instrumental error, and imperfection. After that, random error. Clear? Now next topic, it is based on the error. So we will define the error in the term of absolute error, relative error, and percentage error. Topic 2, absolute error. पहला एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं। मैं एक बार थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। थोड़ी देर के लिए मान लें कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट आई और 10th क्लास की मार्कशीट के जो मार्क्स हैं आपके, ये तो मान लिया आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू है। क्या है? ऑब्जर्वेशन वैल्यू, मतलब जो आपने गेन की। जबकि स्टैंडर्ड कितना था? 100 मार्क्स। स्टैंडर्ड कितना था? 100 मार्क्स। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट तो मान लिया हमने हर सब्जेक्ट का 100 100 100 100 100 5 सब्जेक्ट हैं। और ऑब्जर्वेशन मान लिया हमने जो आपके हर सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं। ठीक है? सपोज मैथ में आ गए 99, साइंस में आ गए 98, और एसएसटी में आ गए 95, इंग्लिश 96, हिंदी 98। इस तरह से कुछ मार्क्स आ रखे हैं आपके। तो ये सब तो एज्यूम किया मैंने, ये सब तो आ गया ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट, यानी कि जो हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है। और 100 100 100 ये आ गया स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ठीक है? तो ऐसे ही जब हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं और स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है कि सपोज जी का वैल्यू फाइंड करें, और जी का वैल्यू होता है कितना बेटा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड होता है। ठीक है? हमने 5 बार अलग अलग ऑब्जर्वेशन लिया। पहला ऑब्जर्वेशन आया 9.7, दूसरा आया 9.6, तीसरा आया 9.7, चौथा आया 9.9, पांचवा 9.8, ऐसे 5 ऑब्जर्वेशन ले लिए। ठीक है? तो ये हम इसमें से अब एब्सोल्यूट एरर डिराइव करेंगे, डिफाइन करेंगे कि एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है। ठीक है? क्लियर? तो मैंने कहा सपोज इसी तरह से ये 5 ऑब्जर्वेशन है, तो अपने फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे लेट, पहला ऑब्जर्वेशन का नाम लिया A1, दूसरा ऑब्जर्वेशन A2, डॉट 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 AN। कितना? AN। N मीन्स ये तो 5 ले, N ऑब्जर्वेशन है। ठीक है? चलिए, तो इनका मीन निकाल लो पहले। मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। मीन क्या आएगा बेटा? मीन किसका ले रहे हैं? इन ऑब्जर्वेशन का। तो ये लिखा मैंने A और मीन इक्वल टू, कैसे करोगे? A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन AN डिवाइड बाई N। ये 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 5। आपके सब्जेक्ट 5 है, सबको ऐड करके क्या करते हो? डिवाइड बाई 5 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। वैसे ही सिमिलर यहाँ एवरेज आ जाएगा। तो इसे दूसरे टर्म में लिखूंगा बेटा समेशन। इस समेशन और सिग्मा का मतलब क्या होता है? कैपिटल सिग्मा कहते हैं इसको। समेशन का मतलब है कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन एक फिक्स सीक्वेंस में है, कंटिन्यू सीक्वेंस इंटरवल में है, तो हम उसको सिग्मा से लिख सकते हैं। तो लिखा AI अपॉन N। I मीन्स स्टार्ट इनिशिएटिंग फ्रॉम 1 to N। कहां से स्टार्ट है? 1 से। कहां तक है? N तक है। ठीक है? तो ये लिमिट लगा दी हमने कि 1 से लेकर N तक है, डिवाइड बाई N। या मैंने लिखा है इसको बेटा 1 अपॉन N समेशन और I इक्वल टू 1 to N, ये लिख दिया। ठीक है? तो ये क्या क्या मेरे पास में, ये जो ऑब्जर्वेशन थे N, उनका मीन आ गया। क्या? द मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन और एब्सोल्यूट। ठीक है? तो अभी एब्सोल्यूट एरर नहीं फाइंड किया। अब मान लीजिए हमारा ये इसका मीन आया था सपोज 9.7 9.7 9.8। मान लीजिए मैंने कहा ये 9.7 आपका इनका मीन आया था। एग्जांपल ले रहा हूं, ये एग्जांपल चल रहा है और ये मैथमेटिक्स जो फिजिक्स का रिलेशन चल रहा है। मैंने मीन फाइंड किया, ए मीन इक्वल टू ये वैल्यू ऐसे, ये तो फॉर्मूला आ गया
ये हमने मीन फाइंड कर दिया, ये प्लस ये डिवाइड बाई 5, तो 9.7 आ गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर करना है। कि एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि 9.8 से ये कितना डिफरेंस है, सॉरी 9.7 से कितना है, 9.6 से कितना है, 9.7 से जितने ऑब्जर्वेशन किए हैं उनका और मीन का डिफरेंस कितना है। क्या मीन और अलग अलग ऑब्जर्वेशंस थे उनका डिफरेंस कितना है। सपोज आपकी परसेंटेज आ गई 97.2, तो 97.2 हर सब्जेक्ट में नहीं है, किसी में 98 है, किसी में 99 है, किसी में 96 है, किसी में 95 है। हमने क्या किया, 97.2 से सबको अलग अलग डिफरेंस निकाल दिया कि कितना डिफरेंस आ रहा है एवरेज। कुछ पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव वैल्यू होंगी, तो वही अब करना है। तो इसे कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट एरर, यानी मैं क्या कहूंगा इसको, मैंने क्या निकाला, डेल्टा। डेल्टा फॉर द डिफरेंस, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी का इंटरवल, द इंटरवल बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। ए फॉर ऑब्जर्वेशन, जो A1 A2 लिया है ना, दैट्स वाई डेल्टा ए किसका लिया, पहले 1 का लिया, पहले फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं, इक्वल टू ए मीन, यानी जो ये मीन फाइंड किया, जो एवरेज फाइंड किया, इसमें से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दो, यानी 9.7 से 9.7 माइनस कर दिया, कितना है डिफरेंस, 0। हाउ मच, 0। तो सिमिलरली डेल्टा A2 कहा बेटा, सेकंड में भी क्या करना है, ए मीन यानी जो ऑब्जर्वेशन था उसमें से E2 को माइनस किया। मैं आपकी फिर से बता दूं थोड़ा सा कि आपकी परसेंटेज 97.2 आया, आपने 97.2 से पहले मैथ्स के मार्क्स माइनस किए, फिर आपने इंग्लिश के मार्क्स माइनस किए, फिर हिंदी के मार्क्स माइनस किए, ऐसे सबके माइनस करते जाओ तो कुछ ज्यादा होंगे, यानी कुछ वैल्यू नेगेटिव आएंगे और कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, ध्यान रखना है। सिमिलरली एंड सो ऑन, लास्ट तक चले, डेल्टा ए एन इक्वल टू ए मीन डिवाइड बाई ए एन, जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं सबका मीन फाइंड कर लीजिएगा, और मीन फाइंड करके फिर अलग अलग ऑब्जर्वेशन को माइनस कर लीजिए, तो जो वैल्यू आएगा वो डिफरेंस आएगा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस कितना, सेकंड ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस कितना, थर्ड ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस कितना। ये डिफरेंस के लिए है इंटरवल या डिफरेंस ऑब्लिक इंटरवल गैप, इसे लिख रहे हैं यहाँ डेल्टा से, ध्यान रखना है, ठीक है। A1 A2 लिखा, ये तो फिजिकल क्वांटिटी का कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर बेटा, ये किसे एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो ये कब होता है, कैसे होता है कि जब हम जैसे कंपनी में या कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी में जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन इकट्ठे होते हैं, या जैसे कंपनी करते हैं कि अपने पूरे साल का हमारा प्रॉफिट एवरेज कितना आया, फिर उसमें से पर मंथ कितना आया, फिर उसमें से सपोज पर डे कितना आया, तो कुछ दिन कम रहा होगा, कुछ दिन ज्यादा रहा होगा, कुछ दिन बिल्कुल नहीं रहा होगा, कंपनी बंद हो गई हो तो जैसे कोरोना में हो गई। तो इन ऑब्जर्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए, इस प्रॉफिट और गेन को फाइंड करने के लिए इस तरह से ये हमारे पास में फॉर्मूला होते हैं जिसे एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। या फिर आपको प्रैक्टिकल बात करें तो सपोज आप फिजिक्स का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और पूरी क्लास में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एग्जैक्ट वैल्यू था, लेकिन आपने 5 to 7 टाइम्स राइट किया, डिटरमाइन किया, आपका ऑब्जर्वेशन 9.7 मीन आया, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आया, उसके लिए एब्सोल्यूट एरर इसको कहेंगे, क्लियर। अब क्या करते हैं, इस एब्सोल्यूट एरर का भी बेटा एक बार मीन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा एब्सोल्यूट एरर का मीन के लिए, यानी डेल्टा A1 A2 A3, और इसको बेटा मीन कहा मैंने, मीन बराबर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा AN डिवाइड बाई n का। जैसे इसका मीन निकालें, यानी जो अलग अलग इंडिविजुअल आया, आपकी परसेंटेज में भी अलग अलग आया, आपने सबका सब किया डिवाइड बाई 5। यहाँ A1 A2 A3 जितने एब्सोल्यूट एरर अलग अलग फाइंड किए, उनको सबको सम किया डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
इक्वल टू 1/n समेशन डेल्टा ए आई इनिशिएटिंग आई 1 to n, इसे कहेंगे डेल्टा ए मीन। क्लियर? इसे कहेंगे डेल्टा ए मीन। ठीक है, अब ए मीन डेल्टा ए मीन भी आ गया, यानी मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर कहेंगे, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, सेकेंड पॉइंट है बेटा इसी का, रिलेटिव एरर। ठीक, इन रिलेटिव एरर that is equal to delta a mean divide by a mean, delta a mean divide by a mean, this is known as relative error। ये तो था हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर, और ये आ गया रिलेटिव एरर, इक्वेशन 2 और ये पूरा इक्वेशन 1। ठीक है, दिस इज रिलेटिव एरर। अब इसके बाद आता है आगे डेल्टा ए मीन आ गया रिलेटिव एरर में। नेक्स्ट है परसेंटेज एरर, नेक्स्ट एंड लास्ट परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में सिंपल फैक्टर यानी इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू 100% ये देखिए, इक्वल टू रिलेटिव एरर का वैल्यू डेल्टा ए मीन डिवाइड बाई ए मीन इनटू 100%। इस तरह से हमने क्या किया इसका रिलेटिव एरर। तो तीन छोटे छोटे कंटेंट्स हैं इसमें, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर में एब्सोल्यूट एरर में सारे ऑब्जर्वेशन का मीन किया, सबका डिफरेंस फाइंड किया, सबका मीन लिया, डिफरेंस फाइंड किया, डेल्टा ए1 डेल्टा ए2, डिफरेंस का मीन लिया। ठीक है, और डिफरेंस का मीन डिवाइड बाई ऑब्जर्वेशन मीन, दिस इज रिलेटिव एरर। और उसी को 100% से उसको क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई, दैट इज परसेंटेज एरर। सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो। इसके भी यहाँ पर मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन के लिए छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ। उस छोटे से असाइनमेंट को आप साफ करने वाला लिखेंगे तो ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, आज एक काम करना है, A1 A2 A3 इसको 5 अलग अलग ऑब्जर्वेशन ले लीजिए और 5 अलग अलग ऑब्जर्वेशन में आपको छोटा सा काम करना है। ठीक है, उस छोटे से काम में मान लो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन A1, सेकंड ऑब्जर्वेशन A2, थर्ड ऑब्जर्वेशन A3, फोर्थ ऑब्जर्वेशन A4, इस तरह से 4 to 5 ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको करना क्या था, अलग अलग 5 ऑब्जर्वेशन ले लीजिए। देखिए देखो, सपोज गिवन, मैं यहां लिख रहा हूं, आप देख लेंगे A1 इक्वल टू 9.7, A2 इक्वल टू 9.8, A3 इक्वल टू 9.9, A4 इक्वल टू 9.6, A5 इक्वल टू 9.7। ये 5 ऑब्जर्वेशन है बेटा आपके पास। इन 5 ऑब्जर्वेशन का आपको क्या क्या फाइंड करना है, ए मीन सबको ऐड करके डिवाइड बाई, दूसरा निकालना बेटा डेल्टा A1, क्या करोगे, ए मीन माइनस A1, मीन फाइंड करोगे ना, A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन, A5 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ए मीन डेल्टा A2 फाइंड करोगे, ए मीन माइनस A2, सिमिलरली डेल्टा A5 इक्वल टू ए मीन माइनस A5। ठीक है, फिर आपने क्या किया, डेल्टा ए मीन लेना है इसका बेटा, डेल्टा ए मीन यानी सबका सम करके डिवाइड बाई 5।
ठीक है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा AI। लेकिन ध्यान रखना इन सब का मॉड आएगा। मॉड का मतलब होता है बेटा ऑल पॉजिटिव वैल्यू। अगर डिफरेंस मान लो -2 आया तो माइनस नहीं लिखना है, +2 लिखना है। फिर आ गया रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर आएगा डेल्टा A मीन, यानी ये वैल्यू आएगा डिवाइड बाई A मीन। ये वैल्यू फाइंड कैसे रखोगे? फिर परसेंटेज एरर आएगा। परसेंटेज एरर आएगा बेटा डेल्टा A मीन डिवाइड बाई A मीन इनटू 100%। इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को आज पूरा करेंगे अपने रफ नोटबुक में। ठीक है, तब तक के लिए पिछले जो भी कंटेंट्स है और मैंने जो PDF भेजा है उसको ढंग से एक बार बेटा कर लीजिएगा और नोटबुक में नोट रखिएगा। ठीक है, फिर कोई डाउट और प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। थैंक यू।